तो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना होंगी। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो शाओयान है अभी के टाइम में बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर आ चुका था। और गाइस मैंने एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि मैं शाओयान को जियोयान कहा करूँ या शाओयान ही कहा करूँ। वैसे आप अगर चाहो तो मैं इसे शाओयान ही कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो जियोयान है इसको शाओयान ही कहते हैं, इसलिए हम भी इसको शाओयान ही कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आदत है जियोयान को शाओयान कहने की। लेकिन मैं बता दूं जो शाओयान का रियल नेम है, यहाँ तक कि नॉवल में भी उसको जियोयान कहा जाता है। तो आई होप कि अगर आप आगे चल के कहीं ये सुनते हो कि शाओयान का रियल नेम जियोयान है तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो चलो अपनी मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। जो शाओयान था वो बर्निंग फ्लेम वैली में आ चुका था और यहाँ पे अभी के टाइम पे वो एल्डर एल्डर त्यान चंद को एक 7th लेवल की पिल को बनाने में मदद कर रहा था जो कि एक हाई ग्रेड की थी। हमें बताया जाता है कि जो शाओयान है वो ग्रैंड मास्टर हुआन के साथ मिलकर इस 7th लेवल की पिल को बना रहा था। लेकिन जब लास्ट टाइम आया जहाँ पे पिल को शेप देने की बारी आई, जो जो मास्टर यानी कि ग्रैंड मास्टर हुआन थे वो अचानक से बेहोश हो गए क्योंकि जो उनकी दुई की थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ पे बेहोश हो गए और वो जो पिल थी वो वहीं पे रह गई थी। तो इसलिए जो शाओयान है वो इसको कंटिन्यू करने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान था अभी उसको 10 घंटे हो चुके थे इस पिल को शेप देते देते। यहाँ तक कि जो एल्डर टैंग चैन थे वो भी पूरी तरह से शॉक हो चुके थे कि जो शाओयान है वो अकेले 10 घंटे तक इसको मैनेज करने में सक्षम रहा है। और वो देखते हैं कि जो आस्ता आस्ता पिल है वो अपनी शेप को लेना स्टार्ट कर चुकी है। ये देख के जो उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और लगभग 1 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब था कि एक लाइटनिंग होने वाली है। हालांकि जितने भी 7th लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं उनके लिए ये लाइटनिंग मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी ये लाइटनिंग होती है, क्योंकि आप जानते हो ये जो लाइटनिंग होती है ये किसी भी पिल की पावर को थोड़ा बहुत उसके ग्रेड को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर ये जो लाइटनिंग है उस पिल पे लग जाती है तो जो पिल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके लिए जितने भी 7th लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता ही है शाओयान का जो पपिट है वो उसको ये चीज़ कितनी पसंद है क्योंकि वो इसी से अपने लेवल को अप कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी एक पिल जो है आसमान में आ जाती है, यानी कि ग्रीन कलर की पिल उसी पॉट से निकल के आसमान में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो उस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती। आसमान में बहुत तेज़ी से जो बादल हैं वो कड़कने लगते हैं। ये देख के जो आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि इसका यही सीधा सीधा मतलब है कि जो शाओयान है वो इस चीज़ में सक्षम हो चुका है, यानी कि इस पिल को बनाने में बिल्कुल सक्षम हो चुका है। ये देख के जो शाओयान था वो बहुत ज़्यादा खुश था। हमें दिखाया जाता है एल्डर टैंग चैन को जो कहते हैं शाओयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, इस लाइटनिंग की मैं इसको संभाल लूँगा। तभी शाओयान कहता है आप फ़िक्र मत कीजिए, ये लाइटनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लाइटनिंग की मुझे। ये देख के तो वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार शाओयान को इस लाइटनिंग की ज़रूरत क्यों है। तभी शाओयान कहता है कि आप अभी देखिए। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जिसके सामने एक थंडर लाइक आकृति आती है जिसके अंदर से थंडर की पावर निकल रही थी। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं था, ये था शाओयान का डायमंड ग्राउंड पपिट। वो जैसे ही आसपास आया था और आसमान में उड़ने लग गया था आसपास के लोग बिल्कुल शॉक हो चुके थे। वो सब कहते हैं इसकी आंखों में बिल्कुल भी लाइफ फोर्स नहीं है। क्या क्या ये एक पपिट है? आखिरकार एक दाऊजोंग लेवल का पपिट कैसे हो सकता है? हमने तो अपनी बस मिथ में ही ये पढ़ा था कि तो एक मिथ ही है। आखिरकार ये किस तरह से आ सकता है यहाँ पे? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं अपनी लाइफ में एक डायमंड पपिट को देख सकता हूँ। यहाँ तक कि जो एल्डर टैंग चैन थे वो भी बिल्कुल शौक थे और मिस टैंग यूर वो भी तो बिल्कुल शौक हो चुकी थी। उन्हें पता नहीं था कि सच में जो शाओयान है वो इतना केपेबल है कि उसके साथ एक डायमंड पपिट भी है, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे। हमें दिखाया जाता है तभी आसमान से एक लाइटनिंग नीचे गिरने वाली थी उस पिल के ऊपर। तभी शाओयान अपने पपिट से कहता है कि जाओ उसके ऊपर जाके अटैक करो। हमें दिखाया जाता है शाओयान का पपिट जो जाके डायरेक्ट उस लाइटनिंग के ऊपर अपने पंच को मार देता है। हमें दिखाया जाता है ऐसे ही लगभग 13 बार लाइटनिंग होती है और जो शाओयान का पपिट था वो इसको मारना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो शाओयान का पपिट था लास्ट लाइटनिंग वो झेल लेता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है क्योंकि जो लास्ट की लाइटनिंग थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तभी जो शाओयान का पपिट था वो वापस से बाहर आता है उस गड्ढे से, क्योंकि वो एक गड्ढे में धंस चुका था अभी के टाइम पर उस लाइटनिंग की वजह से। जैसे वो बाहर आता है शाओयान उसे देखता है और कहता है कि सच में इसकी जो ताकत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ये अभी एक 8th लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। इसके लिए एक 8th लेवल के वॉरियर से आमने सामने फाइट करने में इसको थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो डिसएडवांटेज में हो सकता है। लेकिन जब ये एक 7th लेवल के
दाऊ जोंग लेवल के वर्ड से फाइट करेगा तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आसान होगा उस बंदे को हराना। हमें दिखाया जाता है कि जो शायन है तभी वो कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि ये अभी तक हाई लेवल पे नहीं गया है। अगर ये हाई लेवल पे चला जाता तो ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। तो आप लोग सोच रहे हो यह क्या शायन को ये पता कैसे चलता है कि हाई लेवल पे है या नहीं। देखो गाइस, जब सिल्वर अगर इस बीस्ट के ऊपर थोड़ी सी सिल्वर कलर की लाइट होती है तो इससे हम समझ सकते हैं कि अभी के टाइम पे वो लो लेवल का है। जब उसके ऊपर आप कह सकते हो लाइटनिंग की यानी कि ब्लू कलर की यानी कि थंडर कि अगर कलर होता है उसके ऊपर तो इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अभी के टाइम पे वो मिडिल लेवल के अपने मिडिल लेवल में है। जैसे उसके ऊपर गोल्डन लाइट आ जाती है इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो अभी के टाइम पे अपने पीक लेवल में आ चुका है यानी कि हाई लेवल में आ चुका है। और शावन भी देखता है कि अभी के टाइम पे वो पूरा का पूरा ब्लू कलर में यानी कि आप कह सकते हो ब्लू कलर में है यानी कि लाइटनिंग की कलर में है। शावन देखता है कि उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी येलो कलर की लाइटनिंग भी आ रही है। ये देख के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी चीज़ है। और ये तो सच में अगर मैं कुछ और ऐसी पिल्स को बनाऊंगा तो अगर वो इस लाइटिंग को जलता है तो क्या पता वो बहुत जल्दी अपने लेवल को अपग्रेड करके हाई लेवल में आ जाए। हमें दिखाया जाता है शावन को जो इस पिल को तो बना लेता है और जैसे इसको आगे पकड़ने वाला था तभी हमें दिखाया जाता है उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आने की वजह से वो अचानक से नीचे धड़ाम से गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो एक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था। शावन जल्दी से उठता है और अपनी रिंग्स को चेक करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है शावन जैसे अपनी रिंग्स को चेक करता है और कहता है ओह चलो अच्छा है यार, मेरी जो रिंग है उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा है सब कुछ यहीं पे है। मुझे तो लगा था कि इन लोगों ने कुछ निकाल ना लिया हो। तभी उसकी वाइट रिंग के अंदर से एक आवाज़ आती है जो किसी और की नहीं थी, त्यान जुनजे की थी। त्यान जुनजे उससे कहते हैं शावन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ था और तुम पिछले 5 दिन से बेहोश हो क्योंकि तुम्हारी जो दुई की थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कि शावन कहता है ओह क्या मैं पिछले 5 दिन से बेहोश था। तो कहते हैं हाँ फिक्र मत करो उन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं निकाला। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को जो खड़ा होता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और ये कोई और नहीं थी, ये थी मिस टैंग यूर। और जैसे वो मिस टैंग यूर को देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हमें दिखाया जाता है मिस टैंग यूर को जो पहले तो बहुत ज़्यादा घमंड में शावन से बात किया करती थी लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत प्यार से शावन से कहती है शावन मेरे फादर ने तुम्हें कहा है कि तुम जल्दी से एक मीटिंग हॉल में आ जाओ क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एल्डर भी वहाँ पे आए हुए हैं जो कि तुमसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि तो तुम्हें फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो दिए जाएंगे या नहीं। तो शावन कहता है तुम्हारे फादर ने तो मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे देंगे। तो वो कहती है हाँ मेरे फादर ने तुम्हें वादा किया था और वो तुम्हारा पूरा सपोर्ट भी करेंगे लेकिन तुम्हें उसके लिए वो जो लोग होंगे वो एक टेस्ट तुम्हें ज़रूर देंगे ताकि तुम उस टेस्ट को पास करके ही इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ले सको क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी गेम बिल्कुल भी नहीं है जिसको तुम ऐसे बल्कि खेल लोगे या फिर ऐसे ये टेक्निक्स को लेके चले जाओगे। तुम्हें इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो करनी पड़ेगी यहाँ पे ताकि इन लोगों के दिल में ये संतुष्टि आ सके कि हाँ तुम इसके केपेबल हो। तो शावन कहता है कि चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि वो दानू अब बातें करते हुए जाते हैं। शावन को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो पहली जो औरत थी शावन से मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा अलग रवैया रखा करती थी क्योंकि इसने पहले कभी शावन से बात की ही नहीं थी इसलिए शावन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी जब शावन ने बात की उसको लगा कि ये अच्छी लड़की है और गाइस इसका भी रवैया शावन के लिए चेंज हो चुका था क्योंकि जो शावन ने पिल बनाई थी वो उसकी जान को बचाने में सक्षम थी। इसलिए ये जो लड़की है अभी के टाइम में बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एक बड़े से महल के सामने आते हैं और अचानक से उसका दरवाज़ा खुलता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अंदर आने लगता है और जो मिस टैंग यूर थी वो जल्दी से अपने फादर के पास यानी कि टैंग चैन के पास चली जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने कुछ डिसाइबल्स बैठे हुए थे और जहाँ पे टैंग चैन बैठे थे उनके साइड पे 2 कुर्सियाँ थी जिनके ऊपर सेकंड एल्डर एंड थर्ड एल्डर बैठे हुए थे। गाइस इनका नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका नाम कुछ ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इनको सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर ही कह सकते हो क्योंकि नॉवल के अंदर भी इन्हें सेकंड या थर्ड एल्डर के नाम से जाना जाता है और नाम इनका बस एक ही बार बताया गया था तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्योंकि इनका जो करेक्टर है वो ज़्यादा इधर मेन रोल जो है इंपॉर्टेंट प्ले कर नहीं रहा है। हमें दिखाया जाता है झावन जैसे आगे आता है वो आगे आने के बाद उनको ग्रीट करता है। हमें दिखाया जाता है उसको देख कर टैंग चैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो टैंग चैन खड़े होते हैं और कहते हैं मतलब कि खड़े नहीं थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वो कहते हैं जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो शायन है उसने मुझे इस पिल को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस देना चाहूँगा। तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप जानते हो जो हमारा
बर्निंग फ्लेम वैली है उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ रूल्स बना रखे थे ताकि जो भी हमारी टेक्निक्स हैं वो बाहर ना जा सके। आखिरकार आप इस बंदे को ये टेक्निक क्यों देना चाहते हो? हमें दिखाया जाता है कि शाओन देखता है उस जो सेकंड एल्डर है उसकी ताकत कितनी है। हमें पता लगता है कि वो दाओजोंग के 9 स्टार के शिखर पे है। तो तभी शाओन थर्ड एल्डर की पावर को देखता है। वो देखता है कि जो थर्ड पावर है, थर्ड एल्डर की जो पावर है वो दाओजोंग के 8 स्टार पे है। तो ये देख के शाओन कहते हैं सच में यार ये बंदे सच में ताकतवर तो हैं, लेकिन ये जो थर्ड एल्डर चलो इसको तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन जो सेकंड है मुझे लगता है कि अगर इससे मुझे निपटना है तो जो मेरे मास्टर की फ्लेम है, अपनी ग्लेज फ्लेम, और साथ में मुझे जो फ्लेम क्रिएशन है उसका भी इस्तेमाल करना होगा ताकि इस बंदे को मैं इंजर्ड कर सकूँ, लेकिन इसको मैं हरा सकता हूँ। मैं भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं एल्डर तैंग चैन के सेकंड एल्डर आपको पता है कि शाओन ने मेरी कितनी मदद की है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि अगर शाओन ने आपकी इतनी मदद की है तो आप उसे कोई और टेक्निक भी तो लेने को कह सकते हो ना। तभी एल्डर तैंगचन कहते हैं क्या आपको इस बात पे शक है? मैंने उससे वादा किया है तो आखिर मैं क्यों नहीं निभाऊंगा, और वैसे भी उसे कोई और टेक्निक नहीं चाहिए, उसे यही टेक्निक चाहिए और मैंने पहले वादा कर दिया। क्या आप मतलब कि ये सबके सामने ये बताना चाहते हो, क्या आप बाकी लोगों को भी ये बताना चाहते हो जब शाओन बाहर जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी बर्निंग फ्लेम वाली की क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने वादा किया था उससे और मैं अपना वादा ऐसे ही तोड़ दूंगा, मेरी क्या इज्जत रहेगी सबके सामने? तो ये सुन के जो सेकंड एल्डर होता है वो उनके गुस्से को देख के एकदम शौक रह जाता है और अपना मुंह बंद ही रख लेता है कि हाँ भैया यहाँ पे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा है ये अभी गुस्सा हो चुका है। हमें दिखाया जाता है, वो कहते शाओन जैसा कि तुमने मेरी मदद की थी तो मैं बिल्कुल इस टेक्निक को तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इसे किसी को भी नहीं दोगे, लेकिन हाँ तुम्हें इसके लिए एक टेस्ट देना होगा। और ये जो टेस्ट है ये कौंसल मतलब जी यहाँ पे जो बैठी हुई मतलब कि मीटिंग है, यानी कि जो जितने भी इस कौंसल में लोग बैठे हुए हैं ये लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम्हें किस तरह का टेस्ट दिया जाएगा। तो वो कहता है सेकंड एल्डर आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इसमें? तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अगर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ने अगर उसने एकदम मतलब कि प्रॉमिस कर दिया है तो अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो सच में ये चीज़ बहुत खतरनाक होगी। लेकिन वो सोचते कि अगर भाई चलो हम ये चीज़ कर नहीं सकते, कम से कम हम शाओन को ऐसा टेस्ट तो दे सकते हैं कि शाओन उससे पास ही ना कर पाए। तो जो सेकंड और थर्ड एल्डर होते हैं वो आपस में बात करते, तभी सेकंड एल्डर खड़े होते और शाओन से कहते हैं शाओन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो ये जो टेक्निक है ये मिलना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सेक्ट के शिष्य होते हैं, इनके डिसाइपल होते हैं, उनको भी इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन तुम तो एक आउटसाइडर हो, तो इसलिए तुम्हें जो ये चीज़ होगी यानी कि तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो बाकियों के मुकाबले 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्या तुम्हें ये चीज़ मंजूर है? तो इसमें शाओन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे ये मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं इसको मतलब कि मानता हूँ। और पीछे जो तैंग चैन थे उनकी ये मतलब कि सेकंड एल्डर की ये बात सुन के उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो देखा जाए तो तैंग चैन अभी शाओन के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी थी। तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं देखो यार हम तुम्हें अपनी टेक्निक देने जा रहे हैं, हमें तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि तुमने अभी तक अपना फेस को छुपा रखा है। हम कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ तो तुम हमारे भरोसे के लायक हो, और अगर तुम इस टेक्निक को ले लेते हो तो तुम कभी भी जाके इसको किसी को नहीं दोगे। तो ये देख के शाओन कहता है अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं मतलब कि आपको अपने बारे में बताऊं, तो कहता है चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मास्क को हटा देता है, जो उसने नकली मास्क लगाया हुआ था। हमें दिखाया जाता है जब सब लोग देखते हैं वो एकदम शौक रह जाते हैं, क्योंकि जो शाओन ने मास्क लगाया हुआ था वो जैसे उसने उसको उतारा तो शाओन और भी ज़्यादा यंग दिखने लग गया था। ये देख के तो बाकियों की और भी फटके हाथ में आ जाती है कि भैया ये क्या हो सकता है, ये बंदा तो सच में मतलब कि पहले से और भी ज़्यादा छोटा दिख रहा है। और शाओन कहता है कि मेरा नाम यान जियो नहीं है, दरअसल मेरा नाम जियो यान है। और गाइस मैंने पहले बता दिया कि जो शाओन का रियल नेम है वो जियो यान है। तो ये सुन के सारे शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वही जियो यान हो जिसने विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर एकदम तहलका मचा के रखा था और उनकी 3000 लाइटिंग मोमेंट को भी ले लिया था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही होने चाहिए जिसने मिस फैंग को भी हरा दिया था। तो ये कहने सुनने के बाद शाओन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो ये देख के वो सारे शौक हो जाते हैं कि एक तो मतलब कि इसके पास इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि इसने तो एकदम विंड लाइटिंग पवेलियन को भी मतलब कि हिला के रखा हुआ है। तो शाओन कहता है आप उसको फिक्र मत कीजिए, वो जो मैटर वो फिक्स हो चुका है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता हूँ और वो मेरे पीछे भी नहीं आने वाले हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ से कोई भी मतलब की दुविधा नहीं होगी। तो ये सुनने के बाद वो कहते हैं अरे इससे तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तभी वो कहते हैं तो जैसा कि तुमने हमें अब रिवील कर दिया, चलो हम तुम्हें अब टेस्ट के बारे में बता देते हैं। लेकिन अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा शौक थे कि भैया इतना एक तो छोटा लड़का फाइटिंग में भी इतना ज़्यादा माहिर है, ऊपर से एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट भी है, आखिरकार ये राक्षस जैसी प्रतिभा कहाँ से आ चुकी है यहाँ पे? सच में आज तक तो ये
मतलब कि ना जाने इसकी जो पृष्ठभूमि है कहाँ से होगी। आज तक तो ऐसा बंदा या इस कॉन्टिनेंट पे कभी भी अपीयर नहीं हुआ है। भाई ये कहाँ से आ गया ये राक्षस कहीं का। सच में यार ये दूसरों की टेक्निक में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है। तो पूछते हैं जो तुम्हारा टेस्ट है वो ये है कि तुम्हें मेरे हाथों से 10 अटैक को झेलना होगा, लेकिन हाँ तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाला हूँ। तो ये सुन के तो बाकी लोग शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि टैंक चैन भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप क्या कह रहे हो, उसकी जो ताकत है वो सिर्फ एक स्टार दाओजोंग है और आप दाओजोंग की पीक पे हो। तो आखिर शावन आपके 10 अटैक्स को कैसे झेल सकता है। आपके सिर्फ 2 मुक्के उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 2 तो छोड़ो, सिर्फ आपका सिर्फ 1 मुक्का है उससे पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं तभी टैंक चैन वो क्या बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमने सिर्फ एक बंदे को जो हमने वादा किया हुआ था ताकि हम उसको ये टेक्निक ना दें, तो इसलिए मतलब कि हमने सिर्फ अपने वादे की लाज रखने के लिए हमने इतना मतलब कि उसे मुश्किल टेस्ट दे दिया जो कि कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ तक हर किसी को पता लग जाएगा कि ये तो एक बेवकूफ़ी है, हम तो सरासर उसके साथ मतलब कि दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये देखिए तभी जो थर्ड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर मतलब कि जो एल्डर है हमारे वो ठीक करें, क्यों ना मैं ही जाके कर लूँ, क्योंकि जो मेरी ताकत है वो 8 स्टार दाओजुंग पे है। तो मैंने सुना है कि शावन ने तो फियान से भी फाइट कर रखी है और उसके हाथों भी बच के आया हुआ है, तो यकीनन उसके पास कोई ना कोई कौशल तो होगा ही। फियान भी कोई ऐसा छोटा मोटा इंसान नहीं था, यानी कि विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं था, वो भी सात 7th लेवल दाओजोंग की पीक पे था। अगर शावन उसके हाथों से बच के आ सकता है तो कम से कम हमें 10 अटैक तो झेल सकता है। अब ये सुन के तो टैंक चैन भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये ले आए थे बीच में कि हाँ भाई अगर वो फियान के हाथों से बच के आ सकता है तो मेरे 10 अटैक झेलने में उससे क्या ही दिक्कत होगी। तो ये सुन के जो बाकी लोग होते हैं वो भी कहते हैं अरे हाँ शावन अगर इतना ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसे हमारे 10 अटैक तो झेलने ही चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है अरे यार ये बंदा मुझे कुछ ज़्यादा हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रहा। पहले तो मैं मतलब कि दाऊ फैंग के 7 स्टार मतलब कि 9 स्टार पे था, तब मैं उस बंदे से फाइट किया था। अब तो मैं दाऊजोंग पे आ चुका हूँ, इस बंदे के 10 अटैक को झेलना, क्या ये बंदा सच में इतना मतलब कि बेवकूफ़ है जो मेरे को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि एल्डर मैं ठीक है मैं आपके इस चैलेंज को मतलब कि एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखिए तो टैंक चैन के चेहरे भी थोड़ी बहुत ही फिक्र आ जाती है, क्योंकि वो अब शावन को थोड़ा मानने लग गए थे। वो नहीं चाहते थे कि जो शावन है उसके साथ उसकी दोस्ती टूट जाए, क्योंकि जो शावन है उसे पता चल गया था कि अगर आगे जाके शावन कल्टीवेशन करेगा तो आगे जाके एक भयानक प्रतिभा बन जाएगा, यानी कि उसके मुकाबले में भी कोई नहीं होगा। तो अगर वो अच्छे से अभी से शावन से अच्छे से बना के रखेंगे तो ये होगा कि शावन उन्हें याद करेगा और जब उनके ऊपर मुसीबत आएगी बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर तो शावन उनकी मदद भी कर सकता है। तो टैंक चैन कहते शावन तुम इसके बारे में एक और बार सोच लो, ये सच में कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। तुम अगर वो तुम्हारी जान तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ तुम्हें हेवनली इंजरीज भी हो सकती हैं। शावन कहते हैं मैं चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसको आराम से संभाल सकता हूँ। तो ये सुन के तो वो कहते अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं अभी हमें इस फाइट के लिए बाहर जाना होगा ताकि हम बाहर ग्राउंड में जाके फाइट कर सकें। ये सीधा सीधा थर्ड एल्डर ही कह रहा था, उसे लग रहा था कि वो सबको बताएगा कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है और मतलब कि शावन को वहाँ पे सबके सामने रौंद के रख देगा। हाँ कि हाँ भाई सबके सामने एक एग्जांपल सेट करेगा कि जो भी हमारे क्लैन के अंदर आके हमारी टेक्निक को लेने की कोशिश करेगा उसकी यही हालत होने वाली है। अब इसको क्या पता था कि शावन इसकी क्या हालत करने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये सारे एक बड़े से अरीना हॉल के अंदर आ जाते हैं जिसके साइड में अच्छी खासी सीट्स लगी पड़ी थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे डिसाइबल्स आ चुके थे, यहाँ तक कि मास्टर एल्डर जितने भी थे वो सारे आसपास खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो टैंग मिस टैंग ईयर होती हैं उनके हाथ में थोड़ी खुजली मच रही थी, क्योंकि गाइस जो पहले उसके फादर थे यानी कि टैंग चैन उन्होंने ये ऑफर दिया था कि क्यों ना वो जाके मिस टैंगियर के साथ फाइट कर ले, लेकिन जैसे ही मिस टैंगियर हाँ करने वाली थी तभी थर्ड एल्डर ने मतलब कि बीच में टांग अड़ा के ये कह दिया था कि हाँ भाई कि वो तो मतलब कि फियान से फाइट करके आया। मिस टैंगियर तो चाहे प्रतिभाशाली है लेकिन ये फेयर नहीं हो सकता, वो एक लड़की है वो अपनी भावनाओं में आके क्या पता है शावन को मतलब कि क्योंकि शावन ने उसकी जान बचाई तो क्या पता वो शावन को जीतने दे दे, हम ऐसा नहीं मान सकते। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। तो इसलिए जो टैंगियर है उसको इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और यहाँ तक कि शावन को भी इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि बार बार भी में टांग अड़ा रहा था। शावन कैसे क्यों ना इसकी टांगे तोड़ दूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी के टाइम पे जगह पे खड़े थे, तभी हमें दिखाई देता है कि वो एक दूसरे के सामने खड़े। तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है शावन से शावन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम इन 10 अटैक को झेल नहीं पाते हो हार जाते हो तब भी हम तुम्हें ऑफर देंगे कि तुम हमारी जो टेक्निक हाउस है उसके अंदर से एक अच्छी खासी दाव टेक्निक को लेके जा सको। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुमने हमारी अच्छी मदद की है, हम नहीं चाहेंगे कि तुम खाली आ जाओ। तो शावन कहता है फिक्र मत करो, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं चुप करके यहाँ से चला जाऊँगा, इस चीज़ का कभी भी जिक्र नहीं करूँगा। तो ये सुन के तभी थर्ड एल्डर हंसने लगते हैं। शावन के इतना बोलने की क्या ज़रूरत है,
है। बाद में आपको अपने जब आप हार जाओगे तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए मतलब कि इतना ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई ये बंदा सीधा सीधा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओएन को जो कहता है अटैक कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर को जो अपने हाथ में हमें दिखाया जाता है एक रेड कलर की एनर्जी को ले आते हैं और ये उनकी दुई की थी। हमें दिखाया जाता है वो इसी से एक मुक्का बना के सीधा शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाते हैं और जो उनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तभी जो शाओन होता है वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ पे से साइड हो जाता है और जो एल्डर होते हैं वो मुक्का तो मारते लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आखिर उनका मुक्का गया कहाँ पे, क्योंकि जो शाओन था वो तो गायब हो चुका था। तो वो कहते हैं सच में तो तुम्हारी स्पीड है वो सच में अच्छी है, क्योंकि शान कम से कम 100 मीटर दूर अपीयर हुआ था। तब वो कहते हैं मैं देखना चाहूँगा कि 3000 लाइटिंग मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब कि तो उसमें ज़्यादा ताकत है, ये जो हमारे मतलब कि सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है उसके अंदर ज़्यादा ताकत है, क्यों ना हम इसे चेक करें। तो शान कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन वो जो बंदा था वो सोच रहा था कि वो अपनी सेक्ट की इस पावर का यूज़ करके शान के ऊपर एक अटैक मारेगा, लेकिन अचानक से वो शान के मतलब कि पीछे अपीयर होकर शान के ऊपर एक और अटैक कर देगा ताकि जो शान से संभलने का मौका ना मिले। स्पीड तो बस उसे चकमा देने का एक बहाना था। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से अपनी बहुत पावरफुल स्पीड का यूज़ करता है और शाओन के एकदम पास अपीयर होता है और शाओन को एक मुक्का मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन को जो जैसे मतलब कि उस मुक्के से मतलब कि बचाव नहीं करता और जो मुक्का होता है वो आर पार हो जाता है शाओन की। वो कहता है क्या ये तो एक मतलब कि इल्यूजनर, ये तो एक इल्यूजन था, क्योंकि आपको होता है 3000 लाइटिंग मोमेंट एक इल्यूजन बॉडी बन जाती है। तो हाँ कहीं ये दूसरी इल्यूजनरी बॉडी मत समझ लें, दूसरी वाली बॉडी है जिसके अंदर कोई भी मतलब की शक्ति वक्ति नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है ये थी कि वो बंदा शौक हो जाता है लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन दूसरी जगह पे अपीयर हुआ था वो बंदा सीधा वहाँ पे जाके शाओन के ऊपर अटैक कर देता है और शाओन का जो थोड़ा बहुत कपड़ा था उस बंदे के हाथ में आ जाता है, लेकिन जो शाओन होता है वो उसके हाथों से बच जाता है। शाओन कहता है सच में एल्डर आपकी ताकत जो है वो सच में अच्छी है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप मुझसे ऐसे ही फाइट कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो एल्डर होता है वो कहता है बस 2 अटैक हुए, अभी इसमें हुआ क्या है, मतलब कि 2-3 अटैक हुए हैं अभी के टाइम पे, इसमें हुआ ही क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के पास जाते हैं और एक अटैक करते हैं। वो मतलब कि आप कह सकते हो अपने पंच को रेड एनर्जी भर के फिर से शाओन के ऊपर मारते हैं लेकिन शाओन बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा अटैक करते हैं लेकिन ये जो दूसरा अटैक था शाओन के ऊपर लग जाता है और जिसकी वजह से जो शाओन था हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से शाओन जो था उसके मुंह से खून आ जाता है। ये देख के बाकी लोग शौक हो जाते हैं कि क्या शाओन वापस खड़े होने की हिम्मत कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है लेकिन जो शाओन था अपने खून को पहुँचता और मतलब कि आसानी से खड़ा हो जाता है। ये देख के सब लोग शौक हो जाते थे, क्योंकि जो 8th लेवल का दाऊजोंग है अगर वो किसी फर्स्ट लेवल के वॉरियर को एक मुक्का भी मार दे तो वहीं पे मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन शाओन तो बड़े आराम से इसको जेल चुका था, उसको तो मतलब कि कोई ऐसा लग नहीं था कि वो सीरियसली इंजर्ड हुआ है, मरना तो दूर की बात है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है बहुत अच्छे। तभी वो अपनी ब्लैक लोडर स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और कहता है कि आपके जो 5 अटैक हैं वो पूरी तरह से हो चुके हैं और वो कहता है आपके पास बस सिर्फ 5 अटैक बचे। ये देखिए वो जो अल्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर एक और जाके अटैक करता है, लेकिन ये जो अटैक थी उसने बहुत ज़्यादा फास्टली किया था, एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया था जिसकी वजह से जो शाओन था अपनी स्वॉर्ड से तो रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर से जो शाओन होता है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसके मुँह से फिर से खून आ जाता है। ये देखिए और लोग फिर से शौक हो जाते हैं कि भैया अब तो इस बंदे ने 2 मुक्के खा दिए, अब भी ये इतनी तरह से सेफ कैसे है। यहाँ तक कि टैंग चैंग भी शौक हो चुके थे कि शाओन की जो प्रतिभा वो सच में इतनी अच्छी है कि वो इतनी आसानी से बंदे से बच गया है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अब मुझे अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और साथ में आज मैं इस बंदे को बताऊंगा कि 3-3 हेवनली फ्लेम्स को मिलाने के बाद जो बुद्धांग लोटस होता है वो कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। मैं इस बंदे को आज अपनी ताकत दिखाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है सीधा जाके शाओन के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार उसने अपने हाथ में गोस्ट एनर्जी को भर रखा था और कहीं इनकी एक सीक्रेट टेक्निक है। और हमें दिखाया जाता है कि ये एक रेड कलर का हाथ बन चुका था एक बड़ा सा, जो कि शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। हमें दिखाया जाता है शाओन के ऊपर आसपास एक ग्रीन कलर की परत बन जाती है जो कि डिफेंसिव थी और शाओन इसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बुद्धा एंग्लोडस को बनाने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो जो पहला अटैक करता है शाओन तो उसको बड़े इजीली डॉज कर लेता है। ये देख के वो बंदा भी शौक हो जाता है क्योंकि शाओन की 3000 लाइटिंग वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी जिसकी वजह से शाओन वो बड़े आराम से इन अटैक से बच गया था। यहाँ पर उस बंदे के 7 अटैक फेल हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो शाओन के ऊपर एक और बहुत पावरफुल अटैक करता है लेकिन शाओन उसको भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखिए उस बंदे को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अब तो तुम इससे नहीं बच सकते। तभी उसके हाथ में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंडेंस होने लगती है और एक बहुत पावरफुल अटैक निकल के शाओन की तरफ जाने लगता है जो कि जाके शाओन के उस ग्रीन वॉल से टकरा जाता है। जैसे उस ग्रीन वॉल से टकराता है हमें दिखाया जाता है उस ग्रीन वॉल के चूरे चूरे हो जाते हैं और साथ में वो रेड कलर की एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि शाओन ने इस ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ताकतवर द्विकी का यूज़ कर रखा था। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही ग्रीन कलर की वॉल डिस्ट्रॉय होती है हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जल्दी से अपने हाथ में एक बहुत पावरफुल क्लॉ को बनाता है जिसे एक ट्रेसली क्लॉ कहा जाता है।
हमें दिखाया जाता है ये जो ट्रेसली क्लॉ सील थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक्स के अंदर आती है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसके पास सिर्फ एक लास्ट अटैक का चांस बचा है, क्योंकि 9 अटैक वो पहले ही कर चुका है। और अगर वो एक इतने मतलब कि यंग लड़के से हार गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाओवेन हेवनली इंजर्ड होगा या मारा जाएगा, उसे बस अब अपनी इज्जत की परवाह थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके जो वैली एल्डर है वो गुस्सा भी हो गया तब भी मतलब कि उसको पनिशमेंट देगा, कम से कम वो अपनी इज्जत को खोने से तो बच जाएगा ना। हमें दिखाया जाता है उस बंदे के लिए उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो शॉन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और जो घोस्टली अटैक सील थी ये कैसे अजीब सा नाम है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है शाओन तो बहुत तेज़ी से बढ़ता, तभी हमें दिखाया जाता है शाओन के हाथ में से एक बुद्धा एंग लोटस बाहर आता है। ये देखिए आसपास के जितने लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि टैंग चैंग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा इस जो आप कह सकते हो बुद्धा एंग्री लोटस है इसकी ताकत को देख सकते थे, लेकिन जो सामने अटैकर था वो भी कोई नॉर्मल नहीं था। हमें दिखाया जाता है बुद्धा एंग्री लोटस और ये जो अटैक होता है ये आपस में जाके टकरा जाते हैं और आसमान में एक बहुत बड़ी लौ की आप कह सकते हो जाने लगती तरंगे। और ये जो अटैक था ये भी कोई मामूली अटैक नहीं था, क्योंकि ये भी उनकी सीक्रेट टेक्निक्स का अटैक था। और बर्निंग फ्लेम वाली कोई ऐसी वैली नहीं है जो कि एक नॉर्मल सी वैली है। हमें दिखाया जाता है जो इसका अटैक था ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर फैलता जा रहा था। हमें दिखाया जाता है इसकी जो फैलने की क्षमता होती है इसको देख के तो हर कोई मतलब कि चौंक सा जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जाइए जो दो अटैक थे आपस में क्लैश कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पेस में आसपास दरारें पड़ती जा रही थी। ये देख के तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि भैया अब क्या होने वाला है। तभी जो टैंक चैन होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगर ये अटैक यहाँ पे ब्लास्ट हो गया तो भैया यहाँ की जितनी भी ऊर्जा वो सारी खत्म हो जाएगी, यानी कि जितनी भी जगह है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी यहाँ के 50 किलोमीटर एरिया के अंदर। और वो नहीं चाहते थे कि बर्निंग फ्लेम वैली एक धूल के अंदर तबाह हो जाए उनके सामने। तभी वो सेकंड एल्डर की तो देखते और एक गुस्से वाली आप कह सकते हो अपना चेहरा है उनको दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये जो मतलब कि एल्डर है 8th एल्डर यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में मतलब कि शाओन के साथ खेलने के लिए मतलब कि आ जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और ये शाओन के ऊपर बहुत ज़्यादा घातक हमले करना स्टार्ट कर चुका था। ये देख के तो मतलब कि सेकंड एल्डर भी शौक थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उस बंदे को मतलब कि इतने ज़्यादा अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। तो समझ जाता है कि भैया आज तो नहीं बचने वाले एल्डर के गुस्से से। हमें दिखाया जाता है तभी जो एल्डर टैंक चैन थे वो आसमान में जाते और आसमान में हमें दिखाया जाता है कि वो गैस आप जानते हो एक जुनजे स्तर के वॉरियर यानी कि दाओजुन स्तर पे। और दाओजुंग और दाओजुन में आपको पता है कितना बड़ा फर्क होता है। एक जो दाओजुन होता है वो एक लेवल 1 या लेवल 2 के दाओजुंग को ऐसे 100 दाओजुंग को तो वो बस ऐसे ही मतलब कि चुटकियों में मार डालेगा एक जुनजे स्तर का, यानी कि एक दाओजुन लेवल का वॉरियर हो। हमें दिखाया जाता है कि वो आराम से आते और वहाँ पे एक बड़े से स्पेस होल को खोल देते हैं, मतलब कि स्पेस में दरार लगाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ब्लैक होल खुल जाता है जो कि उस अटैक को अपने अंदर अवरुद्ध करने लगता है। ये देख के तो वो भी खुद शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में थोड़ी बहुत ही मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बड़े आराम से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। और जैसे ही अटैक डिसअपियर हो जाता है आसपास की जितनी भी ऊर्जा गर्म हो चुकी थी वो सारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यहाँ तक कि जितने भी आसपास के बच्चे थे वो सारे शौक हो जाते हैं। और इस अटैक की वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो भी थोड़ा पीछे हो चुका था, यहाँ तक कि वो जो एल्डर थे 3rd एल्डर वो भी पीछे हो चुके थे और उनके मुंह से भी खून आ चुका था। ये देखिए तो आसपास के जो स्टूडेंट थे वो बिल्कुल शौक थे कि एक दाओजुंग लेवल 1 का वॉरियर वो भी मतलब कि हमारे 3rd एल्डर को मतलब कि इतनी आसानी से हराने में सक्षम रहा, क्योंकि 10 अटैक को झेलना ये सबको पता लग चुका था। और सबको पता लग चुका था कि जो शाओन है वो बर्निंग फ्लेम वैली से स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज के लिए मतलब कि यहाँ पे आया हुआ है। और जब सब लोगों को पता लगा तो वो थोड़ा बहुत मतलब कि नाराज तो थे, लेकिन अब शाओन की ताकत देख के उन लोगों के दिल में शाओन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनने शाओन को फिर रिफाइन करते हुए भी देखा था। और ये अब शाओन ने मतलब कि उनके 3rd एल्डर को भी हरा दिया था। वो समझ गए थे कि शाओन इस चीज़ को डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी मेहनत है और ये उसकी प्रतिभा है जिसकी दम पे वो यहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो 3rd एल्डर था वो वापस से खड़ा होता है और कहता है मतलब कि गुस्से से शाओन की तरफ देखने लगता है। तभी जो एल्डर तांग चैन थे वो नीचे आते हैं और 3rd एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं सच में इस बार तुमने लिमिट क्रॉस की है। तो ये देखिए वो बंदा भी डर जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसने मतलब कि शाओन के साथ मतलब कि फाइट करने के लिए उसने सच में जो अपनी लिमिट्स उसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि उसने शाओन के ऊपर सच में एक जानलेवा हमला कर दिया था। और वो शाओन की तरफ हंसते हुए कहते हैं मुझे यकीन नहीं था कि तुम इन्हें हरा दोगे, लेकिन सच में तुम हराने में सक्षम हो। तभी वो 2nd एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि 2nd और 3rd एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं है ना। तो वो दोनों कहते हैं अरे नहीं हमें कौन सा एतराज़ होगा। हमें दिखा जाता हो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, अब होना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को कोई एतराज़। अगर तुम बोलते ना तो यहाँ पे तुम दोनों की कोबरे खोद देता मैं। हाँ मतलब कि दिल में तो वही कहते। तभी वो शाओन सोचते हैं कि मैं जानता हूँ अच्छे से कि जो घोस्टली ट्रेस अटैक था, यानी कि अलग अजीब सा नाम है मैं क्या कहूँ, ये जो अटैक है ये सच में मतलब कि इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं था, मतलब कि
वो जानते थे कि ताकतवर तो था, लेकिन इतना ताकतवर नहीं था कि उसमें से इतनी ऊर्जा निकलना स्टार्ट हो जाए। उसे पता था कि जो शाओलिन का ये जो बुद्धा एंड लोटस था, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उससे तो कहीं 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था। अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता तो भैया यहाँ तक ये जो एल्डर था ये तो खुद तो मरता ही मरता, यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली को भी लेकर डूब जाता साथ में। तो उसने इसलिए बीच में आना पड़ गया था। हमें दिखाया जाए तो कहते सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। एक लेवल 8 के ताओजुंग से भी लड़ना इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये हरा देगा उसको कभी, मतलब कि कल को मुझे खबर आती है कि एक ताओजुंग लेवल 8 के वर्ड को इसने मार दिया, ये फिर हरा दिया, मेरे लिए ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है। तभी वो शावन से कहते हैं, शावन तुम इसको करने में कामयाब हो चुके हो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे सकूं। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से शावन को अपने साथ लेके आने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो पीछे मिस टैंग यर थी वो भी उनके अपने फादर के साथ आने लगती है, यानी कि जो एल्डर टैंग चैन थे। हमें दिखाया जाता है वो शावन से पूछती है, शावन ब्रदर आपका ये जो बुद्धा, मतलब कि बुद्धा एंड लोटस था, ये क्या है, ये किस तरह की ताकत को रखता है। तो शावन कहता है अरे ये तो बस मतलब कि मैंने अपनी फ्लेम से जोड़ के बनाया था, इसी वजह से इसकी जो ताकत है वो एक अलग लेवल तक चली जाती है। और जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाता है ये जो बुद्धा एंड लोटस ये और ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। और थोड़ी चीज़ें बताता है उसके बारे में, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि वो दूसरे लोगों को यार इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि उसका तुरुप का इक्का था। तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, मतलब कि सॉरी कहते हैं, मतलब कि जो मिस टैंग योर होती हैं वो कहती हैं आखिर तुम मतलब कि इस टेक्निक को ही क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि ये जो टेक्निक है मैक्सिमम 95% लोगों के लिए बिल्कुल बेकार होती है, उनके किसी काम नहीं आती है। तो शावन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि ये जो टेक्निक है तुम कह सकते हो ये एक तरह से मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मेरे पास फ्लेम है और मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये इस टेक्निक को मैं यूज़ नहीं कर सकता तो आखिर इसे कौन यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमारे पास फ्लेम है तो हम तो इसे कंट्रोल कर ही सकते हैं, हेवनली फ्लेम होना। तो इसी वजह से तो तुम जान सकती हो। हमें दिखाया जाता है तो कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो तभी एक बड़े से सामने आप कह सकते 3 मंजिला एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग को देखता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था टेक्निक टेक्निक बिल्डिंग लिखा होता कुछ ऐसा ही। हमें दिखाया जाता है टेक्निक पवेलियन लिखा होता। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3 लफ्ज़ होते हैं तभी वहाँ से कुछ 3 एल्डर आते हैं और आते हुए कहते हैं कि एल्डर आपका यहाँ पे स्वागत है, कि लीडर आपका यहाँ पे स्वागत है, चीफ क्या सीधा यहाँ पे लीडर को सीधा चीफ ही कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे स्वागत है। तो कहते हैं मतलब कि तुम एल्डर्स आपको ये दरवाज़ा खोलना है क्योंकि मुझे अभी टेक्निक घर के अंदर जाना है। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो पहले शावन की तरफ देखते हैं और फिर एल्डर की तरफ देखते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि अगर एल्डर साथ में तो उन्हें कुछ सोच समझ के लाया होगा, इसलिए वो कहते हैं अरे हाँ हाँ, और तभी वो उस टेक्निक हाउस को खोल देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उनके साथ अंदर चला जाता है और वो उनको सीधा लेके तीसरे मंजिल पे आ जाता है। और तीसरी मंजिल पे आने के बाद वो कहते हैं आसपास किसी चीज़ को मत छूना, बस वो जो सामने तुम्हें रेड कलर का स्टोन दिख रहा है तुम्हें उसके ऊपर हाथ लगाना है और जो टेक्निक होगी वो तुम्हारे दिमाग में आती जाएगी। और यहाँ तक कि तुम्हें कुछ और भी मतलब कि तुम्हें बता दो इसके बारे में डिटेल में चीज़ें आती जाएंगी। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके मतलब कि थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आते जाएंगे, जब मतलब कि उन्होंने इस टेक्निक को मतलब कि तुम कह सकते हो पढ़ना स्टार्ट किया था तो उनको किन किन चीज़ों की यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ताकि तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल जाए, जिसकी वजह से तुम इसके बहुत सारे मतलब कि तुम कह सकते हो जिन चीज़ों से उन्हें दिक्कत हुई तुम उस चीज़ से बच सको और आराम से इस चीज़ को इस टेक्निक को सीख सको। ये सुन के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उससे एक तो एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, साथ साथ में टेक्निक भी मिल गई थी। वो किताब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते तुमने मेरे क्लैन के लिए इतना कुछ किया है, तो अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूं तो ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होगी। तो शावन कहता है ये सच में मैं इस चीज़ की केपेबल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपके इस एहसान को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं अरे अरे इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी ज़्यादा कोई मतलब कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को जो उस टेक्निक आप कहते हो सकते हो स्टोन के ऊपर अपना हाथ रख देता है। कैसे रहता है वो जो स्टोन होता है अचानक से बहुत तेज़ी से ग्लो करने लगता है और पूरे के पूरे आप कह सकते हो पवेलियन के अंदर रोशनी फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है शावन अपनी आंखें बंद करके उसके दिमाग में ये जो टेक्निक के बाकी के सेकंड और थर्ड लेवल था ये आने लगता है, और जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो भी आने लगते हैं कि उन्होंने इस टेक्निक को सीखते हुए इनकी दिक्कतों का सामना किया था। हमें दिखाया जाता है आसपास लाइट देखे तो वो भी शौक हो जाते हैं, टैंग चैन भी, और यहाँ तक कि मिस टैंग यर भी शौक हो जाती है, क्योंकि गाइस जब उन्होंने इस टेक्निक को सीखा था मिस टैंग यर ने तो ये जो लाइट तो आई थी लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी जितनी शावन ने आई है। शावन की तो उनसे कहीं दसियों हज़ारों मतलब कि दसियों 100 गुना ज़्यादा है। और ये देख के तो टैंग चैन कहते हैं कि सच में इस लड़के की जो प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति अगर हमारे क्लैन में होता है, ऐसी राक्षस जैसी आवा मतलब कि रखने वाला टैलेंट रखने वाला हमारे क्लैन में होता, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब कि इस चीज़ का यकीन था कि जो हमारे पूर्वज थे उनका सामना ज़रूर कर सकता था, यानी कि जो हमारे बर्निंग फ्लेम पूर्वज थे उनका सामना ज़रूर कर सकता था।
मतलब कि उनका सामना यानी कि उनके स्तर पे जा सकता था। तो ये सुन के तो हमें दिखाया जाता है, टैंगिर कहती है फादर आप आएगा हमारे पूर्वजों के साथ इसका मुकाबला कैसे कर सकती हो। तो वो कहते हैं इसकी जो प्रतिभा है तुम नहीं जानती हो, इसकी प्रतिभा सच में इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच चुकी है, आगे अगर ये जाएगा तो सच में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन आगे करके और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तभी जो टैंगियर होती है वो पूछती है पिताजी हम बताइए ना हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, मैंने आपसे बहुत कम ही टाइम इनका नाम सुना है लेकिन आपने बताया नहीं कि थे कौन, उनके लेवल क्या था। तो वो बताते हैं कि जो बर्निंग फ्लेम पूर्वज थे वो हमारे इस बर्निंग फ्लेम वैली के मतलब कि करता धरता थे जिन्होंने इस बर्निंग फ्लेम वैली को बता मतलब कि बनाया था। और मैं बता दूं कि उस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे और वो शिखर के 5 लोगों के अंदर आया करते थे, यानी कि जो इस पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट के शिखर पे खड़े थे जो 5 लोग, ये उनमें से एक थे उस टाइम पे। तो ये सुन के वो कहती है आखिरकार जो बाकी के 4 थे वो कौन थे। तो वो कहते हैं मैंने इनके बारे में मतलब कि इतना कोई ज़्यादा पढ़ नहीं रखा है लेकिन मैं चलो तुम्हें थोड़ा बहुत तो मतलब कि इनके बारे में बता ही सकता हूँ। वो कहते हैं कि इधर जो क्लैन थे वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उनमें से पहला जो क्लैन था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था उसे जियो क्लैन कहा जाता था। और उसके बाद आता था मतलब कि गो क्लैन, और उसके बाद होल ऑफ सोल, फिर आते थे ये जो पिल टावर है ये आता था उसके बाद, और उसके बाद हमारा मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली आता था। और ये जो 5 मैं तुम्हें बता दूं क्लैन थे ये शिखर पे खड़े थे उस टाइम पे। तो ये सुन के वो कहती है आखिरकार मतलब कि उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था। तो वो बताते हैं कि उन पांचों में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर था उनका नाम था जियो जियो हु वांग। और ये जो जियो हु वांग थे मैं तुम्हें बता दूं कि उस टाइम पे शिखर में खड़े थे और ये बस ये जो 4 लोग हैं बाकी के ये इनका मुकाबला कर सकते थे लेकिन उनको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते थे क्योंकि वो एकदम शिखर पे खड़े थे। मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो बोलती है आखिर मैंने गो कबीले के बारे में भी सुना है लेकिन मैंने बाकियों के बारे में सुना है, हॉल सोल के बारे में सुना है, यहाँ तक कि टावर पिल के बारे में मतलब कि पिल टावर के बारे में भी सुना है। मैंने आज तक गो कबीले के बारे में मतलब कि जियो कबीले के बारे में क्यों नहीं सुना। तो वो बताते कि आस्था मतलब कि वो जो पूर्वज था वो अचानक से मतलब कि मारा गया था और उसके मरने के बाद जो जियो कबीला है वो अपने मतलब कि विनाश की स्थिति में पहुंचता गया और आस्ता आस्ता खत्म होता गया। और फिर इसके बाद उन्होंने मतलब कि मैं तुम बता सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ के वो कहीं साइड पे चले गए ताकि अपने जो क्लैन है उसको वो जीवित रख सकें। लेकिन आज तक देखा जाए तो उनका जो क्लैन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसी वजह से मुझे नहीं पता कि अब उनका क्लैन कहाँ पे है और उनमें से कोई ज़्यादा प्रतिभा लोग भी मतलब कि अब यहाँ पे कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो कहती है कि फादर मतलब कि जो जियो या ना उसके नाम के आगे भी तो जियो जियो लगता है तो आखिरकार वो क्यों नहीं। तो कहते हैं मेरी बेटी देखो हर किसी के मतलब कि ज़्यादातर लोग होते हैं जिनके मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के साथ जियो लगता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो सारे के सारे उस पूर्वज से मतलब कि कनेक्टेड होंगे। तो वो कहती है ओह, तो वो देखने लगती है और कहती है लेकिन इसकी प्रतिभा जो है वो सच मतलब कि अच्छी खासी है। तो वो भी कहते हैं हाँ हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जिसको एक दिन लगता है उस टेक्निक को सही तरह से सीखने में, और जब वो एक दिन लगा के इस पूरी की पूरी टेक्निक को सीख लेता है हमें दिखाया जाता है शावन को जो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है आखिरकार आखिरकार मैं इस टेक्निक को सीखने में सक्षम हो गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगने वाला, दिल में तो यही कहता लेकिन कहता चलो अच्छा हुआ मैंने इस टेक्निक को सीख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन तीनों के साथ मतलब उन दानों के साथ बाहर आ जाता है और उनके बाहर आने के बाद उनके साथ मतलब कि आपके साथ थोड़ी सी बातें करता है। तभी जो वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम की वजह से यहाँ से जाना है। तो ये देख के तो टैंक चैन होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। तुम यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाती क्योंकि वो कैसे वो शावन को रोकना चाहते थे और उसकी खातिरदारी करना चाहते थे ताकि उनकी जो दोस्ती है शावन के साथ और गहरी हो सके। तो शावन कहते हैं नहीं आपने मेरे साथ इतना अच्छे से आप बिहेव किया, आप में वैसे बिल्कुल घमंड नहीं है जैसे बाकी जुनजी लेवल के वोरी में होते हैं, यानी कि जो दाऊ जून लेवल पे होते हैं उन लोगों में जितना घमंड होता है आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा शांत रहती हो और आप बहुत अच्छे से दूसरों से बिहेवियर मतलब कि बिहेव करती हो। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ आपके मतलब की चीज़ से, अपनी तारीफ सुन के तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं शाओन तुम्हें कभी भी अगर बर्निंग फ्लेम वैली की मदद चाहिए हो या तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो तुम बेझिझक यहाँ पे आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये सुन के शाओन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, मैं मतलब कि आपका ये जो एहसान है मतलब कि एहसान तो उन्होंने नहीं किया था लेकिन वो कहता है अगर आपको कभी भी मतलब कि किसी पिल की ज़रूरत हो जो आप मतलब कि बनवाना चाहते हो तो अगर मैं फ्री हुआ तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपको हमेशा मतलब कि वो पूरी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको वो पिल जो है वो बना के दे सकूँ। तो ये सुन के वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को अलविदा करते हैं, यहाँ तक कि मिस टैंगियर भी उन्हें अलविदा करती है शावन को, और वो थोड़ी बहुत उदास भी थी अंदर अंदर से क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शो शावन वो इतनी जल्दी यहाँ से चला जाए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शावन होता है वो वहाँ से मतलब कि चला जाता है और जो मिस पीछे मिस टैंगियर थी वो सोचती है कि अगर जो शावन का बुद्धा हैंग लोटस है अगर वो उसको जाके लग जाता तो वहाँ पे मारी जाती, और जो सोच रही थी कि शावन के साथ उसे फाइट करनी चाहिए या नहीं तो उसने वो चीज़ भी छोड़ दी थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो शावन है वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है
अभी के टाइम पे लुई किंग के क्लैन के अंदर जा रहा था ताकि वो लुई किंग के क्लैन के अंदर जा सके और उससे अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर के बारे में भी पूछ सके। हमें दिखाया जाता है शावन को जो लुई किंग के कबीले के सामने आ जाता है और आने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसे कुछ गार्ड दिखते हैं और वो जो गार्ड होते हैं जल्दी से शावन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप जियो यान हैं। तो जो शावन होता है कहता है हाँ मैं ही जियो यान हूँ, क्योंकि आपको पता है उसका रियल नेम जियो यान है। तो वो कहते हैं अरे आप आइए आइए और उसको बड़े स्वागत करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है जाके लुई किंग को भी बुला के लाता है और लिन यान भी लुई किंग के साथ आ जाता है और वो लोग मतलब कि तीनों एक आप कह सकते हो बैठे होते हैं एक जगह पे। हमें दिखाया जाता है लुई किंग उसे बताता है कि यार तुमसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मतलब कि वो चाहते हैं कि वो तुम्हें अपनी फैमिली के अंदर एक मतलब कि तुम कह सकते हो हाई पोजीशन देते हो और तुम्हें मतलब कि अपने फैमिली का अल्केमिस्ट बना रहे। तो शावन कहता है तुम्हें पता ही है मुझे ये मतलब कि काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को कैद होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहता है हाँ, वो कहता है मुझे पसंद, तुम अपनी यान अलायंस में नहीं टिकते तो बाकी लोगों के इधर इधर क्या टिकोगे। तो आगे वो कहता है शावन मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने उस चीज़ को देखा। तो जो लुई को होता है वो कहता है हाँ मैं शिनलैंड के बारे में जिसके बारे में तुमने कहा था मैंने उसके बारे में देखा, मुझे पता लगा कि जो वो याक कबीले से बिलोंग करती है। और जो याक कबीला है ये जो मैं तुम्हें बता दूं पिल टावर है इसके अंदर 5 कबीलों के अंदर आता है। और जो 5 कबीले मैंने देखा था कि इनमें से इनका जो कबीला है वो अपनी जो स्थिति है उसको खोता जा रहा है पिल टावर के अंदर। और इनने पिछले मतलब कि मैं तुम्हें बता दूं कुछ सालों से जो अपनी एल्डर सीट है उसको भी गंवा दिया है। और अभी के टाइम पे ये जो लोग हैं इनका जो क्लैन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारे क्लैन से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है अभी के टाइम पे भी। तो शान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और वो पूछता है कि तुम्हें लिटिल फाइट डॉक्टर के बारे में कुछ पता। तो ये देखिए जो लुई किंग होता है उसकी जो भी जो आप तुम कह सकते हो थोड़े बहुत तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसको भी मतलब कि अब बोलते हो थोड़ा बहुत वो भी डरने लगता है और कहते हैं शाविन तुम उसी जहर वाली महिला के बारे में बात करूँ जिसकी बॉडी जो है वो जहर वाले पॉइजन से पीड़ित है। तो शाविन कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लुई किंग डरते हुए कहता है कि शाओयन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो जहर वाली महिला थी मैंने सुना है कि जब वो पिल सिटी के अंदर उसकी जो फाइट है आइस मतलब कि तुम कैसे आइस रिवर वैली के लोगों के साथ भी हो चुकी है। और तुम्हें पता ही है ये बर्निंग फ्लेम वैली के साथ की मतलब कि आइस फ्लेम वैली है और फ्लावर वैली का ये अलग तरह की वैलीज हैं, मैं क्या ही कहूँ। और ये जो आइस फ्लेम वैली है ये लगभग लगभग आप कह सकते हो बर्निंग फ्लेम वैली से भी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है आप कह सकते हो। और हम ये सुन के शान भी शौक हो जाते हैं क्या आइस फ्लेम वैली उसके पीछे पड़ चुकी है, सॉरी कैसे मतलब कि आइस रिवर वैली उसके पीछे पड़ चुकी है। तो ये सुन के लुई किंग कहता है कि हाँ आइस रिवर वैली वो मैंने सुना है कि उसके पीछे पड़ चुकी है क्योंकि जो तुम कह सकते हो यानी कि लिटिल फाइट डॉक्टर है उसने उसके कुछ लोगों को मार दिया था जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो जो लिटिल फाइट डॉक्टर उसको जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसके साथ कोई उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। ये सुन के शान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि आखिरकार जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो उसी की वजह से इस कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी वरना वो यहाँ पे नहीं आती। और शावन की जो शावन है आखिरकार वो इधर उधर घूम रहा है और लिटिल फाइट डॉक्टर ना जाने कितनी सारी चीज़ों को झेल रही होगी। तभी वो बताता है कि मैंने सुना है कि आज से कुछ टाइम पहले जो आइस रिवर वैली के दो मतलब कि तुम कह सकते हो बुजुर्ग थे बिंग फू बिंग यू। ये दानों जो मैं तुम बता दूँ जो बिंग यू और बिंग फू हैं ये दानों कम से कम दाऊ जूंग के 6 स्टार पे हैं। और ये इन्होंने जाके लिटिल फाइट डॉक्टर के साथ फाइट की थी और मैं सुना है कि लिटिल फाइट डॉक्टर इनकी पकड़ में तो नहीं आई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है और ये भी संख्या कि ये लोग उसे शायद से जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस उनके शावन बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमें दिखाया जाता है तभी जो लीकिंग होता है वो उसको जो पिल सिटी होती है उसके बारे में सारा कोई बता देता है और जितने भी उसका मैप था उस शावन को दे देता है ताकि शावन को वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उससे ज़्यादातर यहाँ पे रास्ते ढूंढता ना फिरता रहे शावन। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है क्या सच में उनकी इतनी हिम्मत क्यों उन्होंने मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश की। हमें दिखाया जाता है कि लेकिन शान से पूछता है कि तुम अब कब जाने वाले हो मतलब कि उसके पास। तो शान कहता है अब इसी वक्त जाने वाला हूँ। तो ये सुन के जो लियान होता है वो कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो शान कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें मदद करना चाहते हो लेकिन तुम वहाँ पर जाके मेरे लिए मतलब कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं अपनी ताकत से अकेले तो भाग सकता हूँ लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं अच्छा आसानी से वहाँ से स्केप नहीं कर पाऊंगा। तो इस सुन के लियान भी समझ आता है कि जो शावन है वो किस चीज़ की बात कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लुई किंग होता है वो अपने कुछ गार्ड्स को शावन के साथ भेज देता है ताकि वो शावन को वर्म हॉल तक छोड़ के आ सके और वो भी उन्हें मतलब कि बाय बाय करता है शावन को कि हाँ अपना ध्यान रखना ये वो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अपना वो चुप करके वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद कहता है आइस रिवर वैली अगर लिटिल फाइट डॉक्टर को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाता हूँ मैं ये जो छोटा सा नन्हा सा ताकत रखने वाला शावन है ये तुम्हारी पूरी आइस फ्लेम मतलब कि जो आइस मतलब कि तुम कैसे आइस रिवर वैली है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके देगा, पूरी तरह से इसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा।
हमें दिखाया जाता है शावन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर हमें दिखाया जाता है वो वर्म होल में चला जाता है। वर्म होल में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी बोट को भी निकालता है, उसके अंदर बैठ जाता है जो उसको ली किंग ने दी थी अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है शावन अपने एक शायद से क्लोन को निकालता है बाहर, क्योंकि गाइस अभी वो अपनी खुद की टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला था। तो खुद तो मतलब कि अब एक जगह से अगर वो उसके अंदर ड्यूकी डालता रहेगा तो टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे करेगा। हमें दिखाया जाता है उसका क्लोन होता है, वो जाके अब ड्यूकी उस शिप के अंदर डालने लगता है। और क्या ये नोवेल में नहीं बताया गया, ये मैं बस अपनी थ्योरी से बता रहा हूँ कि वो बस अपने क्लोन को मतलब कि वहाँ पे भेजता है, क्योंकि आगे तो कोई बंदा था ही नहीं। तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जो शावन है उसने अपना क्लोन भेज रखा है जो कि उस शिप के अंदर द्विकी डाल रहा है। इस चीज़ को ज़्यादा मतलब कि गौर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल ही है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कैबिन में बैठा हुआ था और वो कहता है ये 5 दिन मेरे लिए काफ़ी होंगे कि मैं जो तुम्हें पता ही है स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज एक्सचेंज है उसको मैं सीख सकूं, क्योंकि मैं जो उसका फर्स्ट फॉर्म है उसको बहुत सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। और मुझे याद है बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इन तीनों के तीनों को एक ही बार में मतलब कि अनलॉक कर दूंगा तो ये होगा अगर मेरा फ्लेम पे मेरा अच्छा कंट्रोल नहीं है गाइस, क्योंकि इन्हें मतलब कि अनलॉक करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर फ्लेम पे कंट्रोल नहीं है तो ये भी हो सकता है मेरी बॉडी में एक्सप्लोड हो सकती है या मेरी बॉडी में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मैं हेवनली इंजर्ड हो जाऊंगा। मैं मरूंगा तो नहीं, लेकिन मेरा जो हालत है वो ख़राब हो जाएगी और मरे हुए और मुझ में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन शावन का आपको बताइए वो एक एल्केमिस्ट और उसका फ्लेम के ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल है, इसलिए शावन बड़े आराम से मतलब कि इन चीज़ों को सीख सकता है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो टोटल 5 दिन अच्छे से उन चीज़ों को सीखता है, और सीखने के बाद जो शावन होता है वो जल्दी से उस वार्म होल से बाहर आता है। और वार्म होल के बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पे आप कह सकते हो कुछ पत्थर लेके घूम रहा था, यानी कि उसके पास कुछ एक बंदे के तस्वीरें थी जिनके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था और ये किसी और लिटिफाइड डॉक्टर की थी। तभी वो कहता है सुनो 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 सारे सुनो, आइस रिवर वैली ने इस मतलब कि जहर की बॉडी मतलब कि पॉइजन बॉडी को रखने वाली इस महिला को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। यहाँ तक कि कोई दाओजुंग भी अगर इस इनाम को देख ले तो वो भी पागल हो जाएगा पूरी तरह से। ये लो ये लो ये लो, इस पोस्टर को ले लो। हमें दिखाया जाता है कि वो एक इस पोस्टर को एक जगह पे चिपकाता है ताकि जो सब लोग हैं वो इस चीज़ को देख सकें। हमें दिखाया जाता है तभी शावन उसके पास जाता है और पूछता है ओह तो तुम मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो। तो शावन इस बंदे से कंफर्म करता है। ये सुन के वो बंदा सोचता है कि बंदा नया है शायद से। तभी शावन उसके एक सोने की गुच्छी मतलब कि गुत्थी को फेंकता है। तो ये देख के उस बंदे की तो मतलब कि पोटली सोने की पोटली देख के उस बंदे की जो आंखें वो चंदिया जाती है और कहता है अरे 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 भाई 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 वही ये यो क्या देख लियो। तभी वो कहता है अरे लगता है आप यहाँ पे नए आए हो। शावन कहता है हाँ, और वो मतलब कि शावन पूछता है कि मुझे बताओ कि वो किस साइड पे है, मतलब कि ये जो फाइट हुई थी और मुझे सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो बताता है कि ये जो मतलब कि पिल सिटी है इसके जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे एक तुम्हें बता दूँ वहाँ पे एक कोरा है, मतलब कि एक सिटी है, मतलब कि वहाँ पे बड़ी सी वैली है जिसके अंदर मतलब कि तुम कह सकते हो उस फॉरेस्ट के अंदर हर जगह पे कोरा ही कोरा है। और जो फॉरेस्ट है वो भी लगभग बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉइजनस कोरा है, यानी कि आप कह सकते पॉइजन नहीं पॉइजन वहाँ पे भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, यानी कि वहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे पॉइजन है और वहाँ पे बीस्ट रहा करते हैं। लेकिन वो जो मतलब कि जो जहर का शरीर रखने वाली महिला है उसकी जो फाइट है वहाँ पे बिंग फू और बिंग यू के साथ हुई थी जो कि मतलब कि आइस फ्लेम वैली के एल्डर हैं। और मैं तुम्हें बता दूं वहाँ पे और भी 2 दाओजुंग हैं जो कि दाओजुंग स्टार 2 और दाओजुंग स्टार 1 की ताकत को रखते हैं। शावन कहता है अच्छा, तो वहाँ पे 4 दाओजुंग हैं। तो कहता है कि हाँ वो जो महिला उसने मतलब कि वहाँ पे उनके साथ फाइट की थी और ये भी मैंने सुना है कि वो अभी के टाइम पे वहीं पे छुपी हुई है। यहाँ तक कि देखा जाए तो वो जो लोग हैं वो अभी उसको आसपास से घेर रखे हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो जगह है यानी कि वो पूरे के पूरे उस जहरीले कोहरे से ढकी हुई है जिसकी वजह से उसे भी ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो शावन उससे इतना कुछ पूछने के बाद हमें दिखाया जाता है फिर वो वहाँ से निकल जाता है और जो शावन होता है वो कहता है कि पहले मुझे या क्लैन के अंदर जाना होगा जो यानी कि शिनलैंड का क्लैन था, ताकि वो जाके वहाँ से शिनलैंड को अपने साथ ले सके, क्योंकि शिनलैंड को पता होगा कि आखिरकार जो लिटिफाइड डॉक्टर वो कहाँ पे। हमें दिखाया जाता है शावन को जो पूरे 2 दिन तक ट्रैवल ही करता रहता है ताकि वो शिनलैंड के क्लैन में जल्दी से जा सके। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है 2 दिन ट्रैवल करने के बाद एक सिटी के अंदर आता है जिसे गाइस यान सिटी भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है यान सिटी में आने के बाद जो शावन था वो शिनलैंड की क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो जाके शिनलैंड से इन चीज़ों के बारे में पूछ सके कि आखिरकार उसने मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उसे पता भी हैं और उसने अपने क्लैन की मदद से मतलब कि जो आप कह सकते हो शिनलैंड है उसने अपने क्लैन की मदद से लिटिल फाइट डॉक्टर की मदद क्यों नहीं की, शावन से पूछना चाहता था। हमें दिखाया जाता है वो देखता है कि उसका जो मतलब कि क्लैन है उसके सामने बोला कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और कहते वहाँ पे एक बड़ी सी हवेली थी। तो शावन हमें दिखाया जाता है जल्दी से 30 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हैं उन लोगों के सामने से भी निकल जाता है, उन लोगों को पता तक नहीं चलता।
हमें अंदर एक मतलब कि आप कह सकते हो सीन दिखाया जाता है एक बड़े से मीटिंग हॉल का, यानी कि बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनलैन होती है वो कह रही होती है मैं उस काऊ कबीले के उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करनी है। तभी वो जो एक सामने उसके बंदा था वो कहता है, और कहते हैं इनका फोर्थ एल्डर है, वो कहता है कि आखिर तुम उस बंदे से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, वो मतलब कि एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट भी है और वो कम से कम 30 साल का है, तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। और जो काऊ कबीला है वो इन 5 कबीलों में से भी मतलब कि तुम कह सकते हो टॉप पे आता है, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो कहती है शिनलैन नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो वो बंदा कहता है क्या तुम उस बंदे के ऊपर भरोसा रखती हो, वो बस एक कुत्ते बिल्ली की तरह है जो कि मतलब कि जिसने तुमसे वादा तो कर दिया है, बस जब तुम उसके साथ थी तब उसने तुमसे वादा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी बाहरी बंदा आके हमारी मदद करेगा, वो आकर हमारी मदद क्यों करेगा, वो काऊ कबीले से ऐसे टकराना क्यों चाहेगा, बाकी कबीलों से ऐसे क्यों टकराना चाहेगा। हमारी मदद करके उसे पता है कि जो बाकी कबीले होंगे वो उसके दुश्मन बन जाएंगे, कोई ऐसे अपने फ्री में दुश्मन क्यों बनाना चाहेगा, और हमारी मदद करके उसे पता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो क्यों फ़ायदा करेगा, वो बस एक कुत्ते बिल्ली की तरह ही होगा जो बस जब तुम उसके सामने उसने तुम्हें लाड प्यार किया एक छोटे बच्चे की तरह, और बाद में मतलब कि जब तुम गई तो वो अभी वापस भाग जाएगा और उससे बस अपने काम से काम है। ये सुन के शिनलैन होती है, वो कहते नहीं वो बंदा सच में मतलब कि आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है, एक आवाज़ आती है कि कुत्ते बिल्ली लगता है कि सच में आपकी मदद मतलब कि आपको इस कुत्ते बिल्ले की मदद नहीं चाहिए जैसी आप बातें कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो जो युवक था वो अंदर आता जाती है, देखिए शिनलैन खुश हो जाती है, कहती है ब्रदर जियो यान। हमें दिखाया जाता है वो जो फोर्थ एल्डर था, हमें दिखाया जाता है कि तभी गाइस एक चेयर के ऊपर एक बूढ़ा इंसान बैठा होता है जो कि लेवल 6 का दाऊजुंग था, और जो फोर्थ एल्डर है हमें पता लगता है कि ये भी लेवल 1 का दाऊजुंग है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड और थर्ड एल्डर है वो भी साइड पे बैठे हुए थे, जिनकी जो पावर थी वो 4 लेवल के दाऊजुंग पे थी। हमें दिखाया जाता है कि मतलब कि 4 पे नहीं थी, मतलब कि उनकी फर्स्ट और थर्ड लेवल पे दाऊजुंग पे थी। हमें दिखाया जाता है कि जो फोर्थ एल्डर वो कहता है कि ये कौन बदतमीज़ है जो कि सीधा हमारे क्लैन में मुंह उठा के आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है अगर हमारा यान क्लैन जो है वो मतलब कि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उन 5 क्लैनों में से सबसे नीचे, तो कोई भी आके हमें ऐसे ही धमका सकता है। हमारे पास मतलब कि पिल टावर के अंदर कोई अगर एल्डर पोजीशन नहीं है तो क्या आके तुम हमें धमका सकती हो। शान सीधा शिनलैन से कहता है, शिनलैन तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके साथ क्यों नहीं रही। तो ये देख के शिनलैन बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकती हूँ। शान कहता है चलो मुझे बताओ कि अभी के टाइम में लिटिल फाइट डॉक्टर कहाँ पे है। इससे पहले ये देखिए कि वो जो बंदा है यानी कि शावन, वो सीधा सीधा यहाँ पे आके उसको इग्नोर कर रहा है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा जो शावन है वो बड़ा एटीट्यूड में लग रहा था, यानी कि दबंग लग रहा था एकदम। हम क्योंकि गाइस वो जो कुत्ते बिल्ली वाली बात करते हैं वो शावन को कहीं ना कहीं चुप चुकी थी अभी के टाइम पे, और ये शिनलैन भी जान चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहता है एक छोटा सा बच्चा जो कि मेरे सामने अहंकारी होने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन उस पर ध्यान नहीं देता, तभी वो जो बंदा था वो जाके शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। शाओन एक जोरदार अपनी हाथ में लो को भर के पंच दे मारता है, जिसकी वजह से जो बंदा था वो मतलब कि आप कह सकते हो पिलर्स को तोड़ते हुए जाके दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देख के जो सेकंड और थर्ड एल्डर थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसी बदतमीजी है जो हमारे सामने आके यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो भी वो दानू जाके सीधा शावन पे अटैक कर देते हैं। तभी जो शावन होता है वो अपने सामने अपनी कच डायमंड पपिट को भी ले आता है, जिसकी वजह जो डायमंड पपिट होता है आपको बताइए वो एक लेवल 8 का डायमंड पपिट है। और जैसे वो आता है वो थर्ड और मतलब और सेकंड एल्डर को एक एक मुक्के में दूर उठा के फेंक देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के मुँह से भी खून आने लगता है और वो भी एक एक पंच में नॉकआउट हो जाते हैं। ये देख कि जो उनका एल्डर था यानी कि हेड था वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदे ने सिर्फ कुछ ही अटैक्स में मतलब कि आखिर ऐसा कैसे कर दिया, ये नामुमकिन है। और वो डायमंड पॉपिट को देखे तो और शॉक हो चुका था। और वो कहता है मतलब कि पहले तो वो ये सोच रहा था कि वो शावन से पूछे क्या कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उनकी क्लैन मेंबर इनकी शिनलैन को ऐसी यहाँ से लेके जाने की कोशिश करे। तो शावन पूछता है क्या एल्डर आपको अब कोई दिक्कत है कि मैं शिनलैन को लेके जा सकता हूँ, मुझे उससे तो कुछ बात करनी है और मुझे उससे कुछ काम भी है। तो एल्डर कहते रहे हमें माफ़ कर दीजिए, हमने मतलब कि ये ऐसा किया। तभी वो जो शिनलैन से कहता है शावन कि मेरे पीछे पीछे आओ, और जो शावन होता है वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। तभी जो एल्डर होता है शिनलैन से पूछते शिनलैन ये कौन है, तो वो बताती है कि ये वही है मतलब कि जियो यान जिनके बारे में मैंने कहा था। ये सुन के तो वो भी शौक हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि भैया शावन के मतलब कि शावन के सामने हमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा दिया है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो शावन है ये हमसे मतलब कि बात करना मतलब कि तुम कह सकते हो हमारी मदद ना करे। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद से वो जो लोग हैं वो इस चीज़ को मना भी कर देते। वो उन्होंने शिनलैन के मुंह से शावन की बहुत सारी तारीफ भी सुनी थी कि वो 7th लेवल का एल्केमिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो छोटा है। वो देख के समझ गए थे क्योंकि जो शावन है उसने एक डायमंड पपेट को भी निकाल लिया था, इसलिए उन्हें पता लग गया था कि जो इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला, वो अच्छा खासा ताकतवर होगा। और क्या शिनलैन को भी सही से शावन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। हमें दिखाया जाता है
कि वो जो बंदा तो डरने लगता है और कहता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, और वो उन एल्डर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ों ने बिना सी बात के मतलब कि उस पर अटैक कर दिया, सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ़, पहले बात तो कर लेते। हमें दिखाया जाता है कि जो शायन है शिनलैन को एक पहाड़ी पे लेके जाता है और उससे पूछता है कि शिनलैन मुझे बताओ आखिरकार तुमने मतलब कि लिटरफाई डॉक्टर और मतलब कि जो जिया है उसको कहाँ पे छोड़ दिया। तो शिनलैन उन्हें बताती है कि मेरी मतलब कि इसमें कोई गलती नहीं, जो लिटरफाई डॉक्टर थी उसने मुझे मेरे क्लाइंट खुद ही भेज दिया था। वो कहती कि उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने कोऑर्डिनेट्स भेजती रहूँगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो मैं बस उसकी सिरदर्दी बन जाऊँगी। और जहाँ तक रही बात जिया की, तो वो जब यहाँ पे आई तो उसको मतलब कि कुछ महसूस हुआ और उसने कहा कि वो अब अपने घर जाना चाहती है। सुन के शामी भी शौक हो जाते क्या, उसने कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। तो कहती है हाँ हाँ, और इसलिए वो अपने घर चली गई। और जहाँ तक रही लिटरफाई डॉक्टर की बात, तो मैं आपको बताऊँ, जब हम उस वार्म होल से यहाँ पे आ रहे थे तो वो बीच में रास्ते में एक क्लैन आ गया था, जो कि जिसने जैसे उसने लिटरफाई डॉक्टर की खूबसूरती को देखा, तो जो उनका एल्डर है जो कि दाउजुंग लेवल 6 पे था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लिटरफाई डॉक्टर के पीछे बढ़ गया था। और जो लिटरफाई डॉक्टर है उसने उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से उसका जो क्लैन है उसने भी लिटरफाई डॉक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए लिटरफाई डॉक्टर ने पूरी तरह से मतलब कि उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कुछ बंदों ने भी यहाँ पे देख लिया था और उन्हें पता लग गया था कि ये मतलब कि पॉइजन बॉडी की मतलब कि ये कह सकते हो मालिक है, जिसकी वजह से लोगों को ये सुन के बहुत ज़्यादा डर लगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे एक पॉइजन बॉडी अपीयर हुई है, यहाँ के जो पूरा दुई की कॉलोनी की सेंट्रल लैंड है, यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। क्योंकि जब भी पॉइजन बॉडी यहाँ पे अपीयर होती थी, जैसे ही फूटती थी इसके 1000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी जीव जंतु होते थे वो सारे खत्म हो जाते थे। इसलिए जो लोग होते हैं वो देखते इसको मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मैं बता दूँ अलाइंसें थी और सेक्ट थे जिनने लिटरफाई डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बाद में आइस रिवर वैली बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं वो पीछे हट गए थे। और जो आइस रिवर वैली है, मैंने तो मुझे तो ये मैंने कि सुना है कि वो जो लिटरफाई डॉक्टर्स को जिंदा पकड़ के उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि वो ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, मैं तो बस कुछ भी नहीं जानती हूँ इसके बारे में। ये सुन के शौहर शौक हो जाता है और कहते हैं क्या तुम अभी उसकी मतलब की लोकेशन जानती हो। तो कहती है हाँ, वो वेस्टर्न मतलब कि पिल सिटी के वेस्टर्न साइड में इस टाइम पे। और वहाँ पे मैं बता दूँ जिस वैली के अंदर इस टाइम पे वो है, वहाँ पे भर भर के मतलब कि पॉइजनस कोर है और वो वहाँ पे छुपी हुई है। और उसने मुझे अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजे हुए हैं और उसने मुझे मतलब कि एक माउस दिया हुआ है ये जो कि मरा हुआ है, और उसने उसके अंदर कोई चीज़ लगा रखी है जिसकी वजह से मैं उसकी लोकेशन को ढूंढ सकती हूँ। तो ये सुन के शान जल्दी से उसको उसकी कमर से पकड़ लेता और आसमान में उड़ने लगता था कि वो जल्दी से लिटरफाई डॉक्टर तक पहुँच सके, उसकी मदद भी कर सके। और वैसे यार देखो मेरी सेहत भी थोड़ी बहुत ही ख़राब है, तो मेरे को भी पता नहीं है कि मतलब कि ना जाने मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने गलती तो अभी तक कोई भी नहीं की है। तो ये देखो अगर बीच आगे चल के कोई गलती होती है, बीच में कोई गलती होती है, तो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा भी अभी गला जो है वो बहुत ज़्यादा सूखता जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो शाह है डायरेक्ट अभी के टाइम पे यहाँ इस मैं एक मतलब कि तुम्हें हिंट दे रहा हूँ इस टाइम पे, जो शाह है यहाँ पे जो त्यान जुनजे उनकी बॉडी को भी रिफाइन कर देगा और यहाँ तक कि जो लिटरफाई डॉक्टर है उसकी बॉडी को भी शाह ठीक कर देगा। तो इसको तो आपको एंड तक देखना ही होगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और जो शावन है लिटरफाई डॉक्टर की बॉडी को ठीक करेगा, उसके बाद तो आप भी शौक हो जाओगे और किस तरह से ठीक करेगा वो ये देखिए तो आप भी शौक हो जाओगे। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे अब हम लोग वापस आते हैं। मेन स्टोरी लाइन पे वापस आने के बाद हमें दिखाया जाता है शावन, जो कि कम से कम थोड़ी देर में मतलब कि एक दिन में ट्रैवल करने के बाद वो उसी धुंधली जगह पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि आसपास आइस रिवर वैली के बहुत सारे डिसाइबल्स हैं जो आसपास पहरा लगा के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे उनका जो एक एल्डर है जिसके पास दाऊजुंग लेवल 1 की ताकत थी वो वहाँ पे खड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि शावन इसको देख के कहता है कि सच में इन लोगों ने यहाँ पे मतलब कि अच्छी खासी लगा रखी है, लेकिन जो शावन होता है वो बिना किसी डर के उस दरवाजे के अंदर दरवाजे से अंदर जाने लगता है, जो कि वैली का एंट्रेंस था। आप लोग सोचो कि फिर ये जो बनते ये शावन को रोक क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपको बताइए कि आइस फ्लेम वैली ने तो एक बहुत बड़ा मतलब कि लिटरफाइड डॉक्टर के ऊपर आप कह सकते हो लगा के रखा हुआ है इनाम, जिसकी वजह से जो भी लिटरफाइड डॉक्टर को ढूंढने के लिए ज़्यादातर लोग इधर ही आते हैं ताकि वो लिटरफाइड डॉक्टर को ढूंढ सके। और इन बाकियों को क्या है इसमें तो आइस मतलब कि आप कह सकते हो आइस रिवर वैली का फ़ायदा, तो इसलिए वो लोग इन्हें क्यों रोकेंगे। हमें दिखाया जाता है शावन सीधे सीधा अंदर जाता है, वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है यार कहीं कैसे हो सकता है ये जो एक दाऊजुंग लेवल का बंदा है जो कि मतलब कि सच में आइस रिवर वैली के मतलब कि सच में उस तो कह सकते जो उसने मतलब कि इनविटेशन दिया था सच में उससे क्या इतना ज़्यादा मतलब कि दिलचस्पी आ चुकी है कि वो इधर आ चुका है इस चीज़ के लिए। जो वो कहते हैं चलो कुछ नहीं यार, अजीब क्या ही है, अजीब है आज का कौन कौन बंदा यहाँ पे नहीं आना चाहेगा। आइस फ्लेम वैली का मतलब कि जो आइस तुम कह सकते हो रिवर वैली का आज का ये ऑफर था, तो क्यों लोग क्यों नहीं आते, वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता। हमें दिखाई देते शावन को जो कि यहाँ पे लगभग इस कोहरे के अंदर आधा घंटा होने लगता है, और यहाँ पे जो चिल लैंड थी अभी के टाइम पे उसने भी अपना जो माउस था उसको बाहर निकाल दिया था। वो बताती कि जो माउस है लिटरफाई डॉक्टर ने उसको दिया था ताकि जो माउस है उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। हमें दिखाया जाता है
शाओन इसी को ट्रेस करते हुए वो आसपास बहुत सारी ब्लैक कलर की दरारें भी देखता है जाते वक्त, जहाँ पे पहाड़ों में बनी हुई थी, कहीं की ज़मीनों में बनी, तो वो बताती है कि इन दरारों से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है, और इसी वजह से जो आसमान है इसके अंदर जो कोहरा है वो वही जैसे पॉइजनस, इसलिए किसी भी बंदे को यहाँ पे ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, चाहे वो एक दाउजूंग लेवल पीक का वॉरियर क्यों ना हो। तो शाओन कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही हो, और जगह भी ये अच्छी खासी बड़ी है। तो वो कहती है हाँ तुम शाओन ठीक कह रहे हो। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि बहुत तेज़ी से अभी के टाइम पे आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है वो एक बड़े से माउंटेन के पीछे जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो जो माउस था वहाँ पे जाके छुप गया, रुक गया था, और आगे कुछ मतलब कि आइस वैली माउंटेन के आप कह सकते हो डिसाइबल्स खड़े थे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सामने 3 दाओजोंग भी खड़े थे, जिनमें से एक बिंग बिंग था, बिंग फू था और बिंग यू था। और क्या जो बिंग है वो अभी के टाइम पे एक लेवल 2 का दाओजोंग लेवल का वॉरियर है, और जो बिंग फी है और बिंग यू है ये दोनों लेवल 6 के शिखर पे इस टाइम पे दाओजोंग लेवल के वॉरियर हैं। हमें दिखाई देता है तो तीनों यहाँ पे खड़े थे, तभी उनके सामने एक आकृति भी खड़ी थी जो कि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।